नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार की सियासत में यूं तो कई सारे मसले चल रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात हो रही है इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा पर। और उपेंद्र कुशवाहा पर इसलिए बात हो रही है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अब ये कयास पुख्ता तौर पर लगाए जाने लगे हैं कि क्या वो बीजेपी में जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा हालांकि इस बात को फिलहाल तो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले दिनों ट्विटर पर अपनी हिस्सेदारी की बात करके जेडीयू में खलबली मचा दी और इस पर नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। तो वहीं अब जदयू पार्टी के बड़े बड़े नेता, जदयू कोटे से जो मंत्री हैं, वो भी उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दे रहे हैं। देखिए, फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके बगावती तेवर ने नीतीश कुमार को भी बोलने पर मजबूर किया और नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं साफ कह दिया कि आपको जहां जाना है आप जाइए, आप अपने स्वतंत्र रूप से आप इसके लिए आजाद हैं कि आपको कहां जाना है, किस पार्टी में रहना है, कहां पे आपको दोस्ती यारी निभानी है। उपेंद्र कुशवाहा ने जब इस बयान को सुना तो उन्होंने ट्विटर पर तुरंत ही लिख दिया कि अपना हिस्सा लिए बगैर कैसे चला जाऊंगा। उसके बाद तो सियासत और भी गर्म हो गई। और अब देखिए, जदयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री जो है अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और उपेंद्र कुशवाहा से साफ कह दिया है कि आप जो है हिस्सेदार नहीं हैं, किराएदार हैं। और एक चीज और कही है अशोक चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए, जो कि शायद उन्हें अच्छा ना लगे। यह कहा है अशोक चौधरी ने कि पार्टी को खड़ा करने में आपका कोई भी योगदान नहीं है, जीरो है, आपने पार्टी खड़ा करने में कुछ नहीं किया। अब विस्तृत तौर पर यदि बताएं तो अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, हम बताते हैं आपको। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत एक किराएदार की भी नहीं है और कोई किराएदार हिस्सेदार कब से होने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं आ रही है। पार्टी में उनकी हैसियत किराएदार की है और किराएदार हिस्सेदार नहीं हो सकता है। अशोक चौधरी ने कहा कि जदयू को खड़ा करने में उनका कोई योगदान नहीं। यह भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को सही मायने में नीतीश कुमार का शुक्रिया करना चाहिए, उनके ही कारण कुशवाहा आज नेता बने हुए हैं। वो पार्टी और नीतीश कुमार को कमजोर बता रहे हैं। नीतीश कुमार ने हमेशा उन्हें सम्मान दिया, लेकिन इसके बदले में हर एक मौके पर नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कमजोर करने की कोशिश की गई। देखिए, अशोक चौधरी वही सारी बातें कर रहे थे जो लगभग नीतीश कुमार भी खुले मन से कह चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा को निशाने पर लेकर। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों, आपने सुना होगा, कहा था कि मैं जिसको बड़ा करता हूं, मैं जिसको खड़ा करता हूं, वो मुझे छोड़कर चला जाता है, मुझे धोखा देकर चला जाता है। ये बातें उपेंद्र कुशवाहा के लिए नीतीश कुमार कह रहे थे और यही बातें कहीं ना कहीं अशोक चौधरी भी कह रहे हैं कि आप जो हैं वो लगातार पार्टी को कमजोर बता रहे हैं। जबकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी इस बात को कहा है कि हमारी पार्टी कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हुई है। नीतीश कुमार ने भी इस बात को कहा है कि 75 लाख सदस्यों को हमारी पार्टी ने जोड़ा है, तो कहां से हमारी पार्टी कमजोर हुई। और लोगों का जो विश्वास है जदयू की ओर और बढ़ा है, सदस्यता की अगर बात कर लें तो उसके हिसाब से, तो ऐसे में पार्टी कहां से कमजोर हो गई, जरा बताएं। एक बयान और दिया था उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहते हुए कि बड़े बड़े नेता हैं जदयू के जो कि बीजेपी के संपर्क में है, उस पर भी सियासत हुई। तो इन तमाम बातों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल बिहार की सियासत में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। वैसे मुद्दे कई हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि उन्हें एक बड़े नेता के तौर पर बिहार में जाना जाता है। उन्होंने पिछले कई सालों पहले, आपने याद होगा, एक पार्टी खड़ी कर दी थी, रालोसपा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिसका विलय भी उन्होंने जदयू में किया। और कहीं ना कहीं उस पार्टी का विलय करने के बाद उनके मन में कुछ उम्मीदें रही होंगी शायद, जिसकी पूरा ना होने के बाद वो अपने इस बगावती तेवर को अख्तियार कर चुके हैं। पिछले दिनों पेविलियन वाला बयान भी दिया था और कहा था कि मैं ऐसा खिलाड़ी हूं जिसे पेविलियन में बैठा कर रखा गया है, मैं खेलना तो चाहता हूं। तो इस प्रकार उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सामने आ रही है। लेकिन अब जदयू ने दो टूक कह दिया है कि आप हिस्सेदार कब से बन गए, आप तो किराएदार हैं और आपने पार्टी के विकास के लिए, पार्टी के उत्थान के लिए जीरो कुछ नहीं किया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।